आज भोलेनाथ जी और गणेश जी दोनों आपको एक बहुत बड़ी खुशी सुनाना चाहते हैं। इसलिए दो फाइलों में, पहली फाइल में भोलेनाथ जी हैं और दूसरी फाइल में गणेश जी हैं। आप दोनों फाइल में से किसी एक फाइल को चुनें और उनके द्वारा बताई गई खुशखबरी को भी सुनें। अगर आप भोलेनाथ की पहली फाइल को चुनते हैं, फिर भी आप गणेश जी की फाइल को भी ज़रूर सुनें। गणेश जी आपको कौन सी खुशखबरी दे रहे हैं उसको ज़रूर सुनें, क्योंकि हो सकता है कि जीवन में जो आपको खुशी प्राप्त होने वाली है वह गणेश जी बताएं। क्योंकि भोलेनाथ जी और गणेश जी दोनों अलग अलग आपको खुशखबरी देने वाले हैं। अगर आप दोनों की बातों को सुनते हैं तो आपको आगे चलकर पता चल जाएगा कि भोलेनाथ और गणेश जी में से किसने आपको खुशखबरी दी थी और जो आपके जीवन में आपको प्राप्त हो गई। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहने आया हूँ और तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी देने आया हूँ जिसे सुनकर तुम निश्चित ही खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि तुमने जो किया है उसका शायद तुम्हें स्वयं भी पता नहीं है। तुम जितनी तारीफ के काबिल हो उतना तुम खुद भी आभास नहीं करते। तुम बहुत ज़्यादा तारीफ के काबिल हो मेरे बच्चे। तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने मन में इस बात को सोच रहे हो कि मैंने तुमसे ऐसे शब्द क्यों कहे। उसका कारण भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि तुमने कौन सा कार्य किया है जिसकी वजह से तुम इतने बड़े और इस योग्य हो गए हो कि मैं विवश हो गया हूँ तुम्हारी तारीफ करने के लिए अपने मुख से, क्योंकि अब तुम्हारा वो समय आ गया है जब मैं तुम्हें एक खुशी भी दूंगा और तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम इतने बड़े कैसे हो गए। क्योंकि कई बार माता पिता अपने बच्चे को छोटे से बड़ा तक देखते हैं, लेकिन वो बड़ा नहीं हो पाता। उसके जो कार्य होते हैं बड़े होने के पश्चात भी छोटे जैसे होते हैं। अर्थात वो ऐसे कार्यों को करता है जिन कार्यों को देखकर माता पिता इस बात का आभास ही नहीं कर पाते कि वह बड़ा है या छोटा, क्योंकि उसकी नासमझी यह दर्शाती है कि वह अभी भी बच्चे की तरह है, बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ। उसकी सोच और उसकी समझ बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है। वो बहुत सारी बातों को समझता नहीं है और बहुत सारी बातों को बच्चे की तरह अनदेखा कर देता है। बच्चे की तरह जो चीज़ पर हट कर लेता है उसे प्राप्त करने के लिए बार बार वो हट करता चला जाता है, क्योंकि वो इस बात को समझ नहीं पाता कि उससे उसका कुछ नुकसान हो जाएगा, या कई बार वो ऐसी चीज़ों की जिद कर बैठता है जो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती। और कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं। वो अपने माता पिता से कभी भी जिद नहीं करते, कभी भी हट करके नहीं बैठते, क्योंकि उन्हें पता है कि समय आने पर उनके माता पिता वो उसे अवश्य प्राप्त कर पाएंगे जिसका वह अधिकारी है। अर्थात वह अपने कर्मों को ही इतने अच्छे ढंग से करना प्रारंभ करता है और करता भी है कि माता पिता उसके कार्यों को देखकर विवश हो जाते हैं उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। और ऐसे ही मेरे बच्चे तुम हो, इतने समझदार, इतने सुलझे हुए और
सभी कार्यों को तुम पूर्ण रूप से करने के साथ साथ किसी भी बात पर मुझसे कभी भी हट नहीं करते, और यही कारण है कि तुमने अपने प्रेम से, अपने कार्यों से और अपने साधारणतया नेचर से मुझे विवश कर दिया है। इसी प्रकार से तुमने अपने कार्यों से, अपने नेचर से और अपने साधारणतया सभी कर्मों से मुझे अपनी ओर आकर्षित कर विवश कर दिया है। विवश कर दिया है कि मैं तुम्हें उस चीज़ को दूं जिसकी अब तुम्हें आवश्यकता आन पड़ी है, क्योंकि जब तुम मुझसे किसी भी बात की हट नहीं करते और ना ही जिद करके किसी भी बात को बैठ जाते हो, तो तुम्हें ज़रूरत के समय तुम्हारी आवश्यकता की वो चीज़ जिसे प्राप्त करना तुम्हारा अधिकार है, उसे प्राप्त करवाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा भी धर्म बनता है कि जिस चीज़ की तुम्हें आवश्यकता हो वो तुम्हें समय दर समय प्राप्त करा दी जाए। अब तुम्हें मैं वो चीज़ दूंगा जो कि चीज़ भी है और तुम्हारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तुम उसके बिना संसार में अधूरे हो और जीवन में तुम्हें हर पल पल पे उसकी आवश्यकता अवश्य होगी। तुम सुनकर निश्चित ही खुश हो जाओगे जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिए संसार का हर व्यक्ति तरसता है और प्राप्त करने के पश्चात निश्चित ही अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा जो अभी तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, एक सच्चा प्रेम जो तुम्हारे जीवन साथी के रूप में रहेगा भी और जीवन पर्यंत तुम्हारा साथ देगा। वो तुम्हारी जीवन संगनी भी हो सकती है या तुम्हारा एक ऐसा मित्र जिसका प्रेम तुम्हारे लिए सच्चा होगा, जिसकी मित्रता तुम्हारे लिए बिल्कुल सुदामा जैसी होगी, बिल्कुल पवित्र, जो कि तुम्हें पल पल पर, हर मोड़ पर तुम्हारा निस्वार्थ साथ देगा। जब भी तुम्हें किसी भी वक्त उसकी आवश्यकता होगी या तुम्हें किसी की कमी महसूस होगी, वो उस कमी को पूरा करेगा। जब भी तुम अकेले हो जाओगे, वो तुम्हारा साथ देगा। तुम्हें जब जीवन में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो तुम्हें राह दिखाएगा, क्योंकि इस जन्म में तो वो तुम्हारा मित्र बनेगा, लेकिन पिछले जन्म का वह तुम्हारा भाई है जो इस जन्म में एक ऐसा मित्र बनकर आ रहा है कि तुम्हें हर वक्त उसकी कमी पिछले जन्म से ही अभी तक हो रही थी। एक ऐसा मित्र जो भाई के जैसा हो, एक ऐसा मित्र जो कि तुम्हारे हर अधूरेपन को दूर कर पाए, क्योंकि एक सुलझा और समझदार व्यक्ति जब एक सही इंसान से आकर मिलता है तो वह अपने जीवन में जितनी भी अंदर की बातें होती हैं उसे बता देता है, और मित्रता के बीच में कोई भी पर्दा नहीं होता और ना ही कोई बात छुपी होती है। एक ऐसा मित्र जो तुम्हारे हर बात को साझा करेगा तुमसे, तुम्हारा दुख भी बांटेगा और तुम्हारी खुशियों में भी शामिल होगा। उस मित्र की तुम्हें अब इसलिए आवश्यकता पड़ने लगी है या तुम्हें उस प्रेम की अर्थात जीवन साथी की आवश्यकता पड़ने लगी है, क्योंकि तुम अब बड़े हो चुके हो। तुमने अपने जीवन में अपने माता पिता का प्रेम प्राप्त किया है और अपने भाई बहनों का प्रेम प्राप्त किया है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कि देखने में वह बाहर का है, लेकिन प्रेमवश वो तुम्हें अपना बनाएगा और तुम उसके हो जाओगे, क्योंकि ये प्रेम की डोर तुम दोनों के बीच बनने वाली है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा रिश्ता होता है मित्रता का, जो जात का नहीं होता, खून का नहीं होता, कोई रिश्ता ना होते हुए भी एक गहरा संबंध होता है, क्योंकि उसके बीच परस्पर प्रेम होता है। वो एक डोर
जो तुम दोनों को बांधती है वो है प्रेम की डोर, और वही तुम्हारे जीवन में अब प्रवेश करने ही वाला है। तुम इस बात को समझ लो कि तुम्हारा जीवन उसके आते ही बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। तुम्हारे बहुत सारे ऐसे रास्ते जो कि अभी तक उलझे हुए थे वो उन्हें सुलझा देगा, तुम्हें बहुत सारा मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि वो मेरा ही स्वरूप है, मेरा भक्त है, मेरी बहुत ज़्यादा पूजा आराधना करता है, ठीक बिल्कुल वैसे जैसे तुम करते हो। मुझ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, बिल्कुल वैसे जैसे तुम करते हो। मेरी भक्ति करते हुए मेरा ही स्वरूप आकर तुमसे मिलेगा और मित्रता भी करेगा। इस बात को जान लो कि यदि वह तुम्हारे प्रेम की स्वरूप कोई लड़की आई तो तुम अपने जीवन संगिनी के रूप में उसे देख पाओगे, और वो तुम्हारे हर रास्ते को सही करती चली जाएगी। अर्थात तुम्हारे जीवन में जितने भी अभी तक उलझे हुए रास्ते थे वो उन्हें बताती जाएगी। वो तुम्हें हर पल साथ देगी। तुम जब भी उलझन में हो जाओगे तब वो तुम्हें बताएगी कि तुम्हें किस मोड़ से मुड़ना है। आगे जाकर कोई रास्ता बंद है या खुला हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार है, उसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है, बुद्धिमान है वो। क्योंकि देखने में भले ही ये साधारण बात है मेरे बच्चे, लेकिन तुम इतना समझ लो कि एक बुद्धिमान के साथ रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि भी दोगुनी हो जाएगी, और इस संसार में जो भी मित्रता निभाते हुए या प्रेम करते हुए एक दूसरे को प्रेम के साथ साथ बुद्धि देता है, वो दूसरे को भी महान बना देता है। और एक व्यक्ति जैसे व्यक्ति के संपर्क में रहता है बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। यदि मूर्ख व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो निश्चित ही वो अपनी बुद्धि को खो बैठेगा, और यदि व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहेगा तो निश्चित ही उसकी बुद्धि भी पूर्ण रूप से खुलती चली जाएगी। इसके साथ साथ जीवन में जब भी परेशानियां आएंगी, तुम मुसीबतों का सामना कर रहे होगे, तो एक व्यक्ति होगा तुम्हारा साथ देने के लिए। उस व्यक्ति का साथ तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि कई बार अकेले में परेशानियां जब घेरती हैं तो इंसान को कोई भी रास्ता समझ में नहीं आता, क्योंकि वो उलझन में फंसकर अपना जो दिमाग होता है उसे शांत रखकर सोचता तो बहुत है, लेकिन एक व्यक्ति का दिमाग तब काम करना बंद कर देता है जब वह परेशानियों से घिर जाता है, क्योंकि उस समय उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, और ऐसे में कोई व्यक्ति ही उसे रास्ता दिखा सकता है और बता सकता है कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि बताने वाले व्यक्ति को उतनी बुद्धि होती है कि वह देखकर समझ जाता है कि कौन सा रास्ता उसे चुनना चाहिए और कौन सा रास्ता तुम्हें बताना चाहिए। जो रास्ता सही हो, जिस रास्ते पर चलकर तुम अपनी परेशानी को ख़त्म कर पाओ और उस परेशानी से निकल पाओ, क्योंकि ऐसा तब होता है जब तुम्हारे साथ कोई रहता है, तुम्हें बहुत अच्छे से समझता है, तुम्हारी हर बात को समझता है। इसलिए ही तो वो व्यक्ति ऐसे बोलता है और ऐसे तुम्हारा साथ देते देते वो तुम्हारी हर परेशानी को हर लेता है, हर परेशानी का समाधान निकाल लेता है, और तुम्हें हर राह पर तुम्हारा साथ देता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम जिस कार्य को कर रहे हो उसके बारे में भले ही तुम्हें अभ्यास हो, लेकिन परेशानियों से कैसे निकलना है उस समय तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती और उस व्यक्ति की बुद्धि काम करती है। तो ये एक खुशी तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। मैं गणेश एक खुशखबरी तुम्हें देने के लिए आज आया हूँ। उस खुशखबरी को तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को सुनना और जानना, क्योंकि निश्चित ही तुम उस खुशखबरी को सुनने के पश्चात प्रसन्न हो जाओगे, और निश्चित ही तुम प्रसन्नता से मग्न होकर झूमने लगोगे,
खुशी से नाचने लगोगे। यह सच है कि कुछ समय से जिस बात का तुम आभास कर रहे हो, जिस खुशी को तुम महसूस कर रहे हो, जो हवा में विलीन होकर तुम्हें महसूस कराती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खुश और प्रसन्न रहने लगे हो। तुम्हारे मन को ऐसा आभास होने लगा है कि धीरे धीरे करके तुम्हें एक खुशी प्राप्त हो रही है, और वो खुशी क्या है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही, लेकिन इसके साथ ही तुम इस बात को समझ लो कि जो तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रही है वह खुशी तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंदर मैं स्वयं विराजमान हूँ। और हृदय से उत्पन्न होती यह भावना जो कि तुम्हें महसूस हो रही है, तुम्हारे दिल और दिमाग पर छा रही है, जो तुम्हें प्रसन्न सा महसूस कराती है, तुम्हें ऐसा आभास होता है कि हाँ सच में तुम जो सोच रहे हो वह कार्य धीरे धीरे करके पूर्ण होने लगा है। तो यह भी सच है, सुनो, कि जो तुम सोच रहे हो वैसा अवश्य होगा, और यह आशीर्वाद मैं स्वयं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें वह खुशी अवश्य प्राप्त होगी जिसके बारे में सोचकर तुम प्रसन्न हो रहे हो, जिसके बारे में तुम्हें यह आभास होने लगा है कि वह कार्य पूर्ण होने वाला ही है, क्योंकि तुम्हारे हृदय को तभी आभास होता है जब तुम ब्रह्मांड की शक्ति को और मेरी शक्तियों से पूर्ण रूप से ज्ञात होते हो। और मैं यह संकेत देना प्रारंभ कर देता हूँ कि तुम्हारा यह कार्य पूर्ण होने ही वाला है, तो तुम्हारे मन को ऐसा आभास अपने आप होने लगता है, हृदय में ऐसी तरंगें अपने आप उठने लगती हैं कि हाँ जो तुम सोच रहे हो वो सही है। उसका कारण केवल यही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये खुशी तुम्हें इसलिए प्राप्त हो रही है और होगी कि तुमने इसको अपने आप ही अपनी ओर आकर्षित किया है। सोचने से, कार्यों को करने से उन शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हो तुम, क्योंकि बार बार किसी कार्य को सोचते हो और उस पर कार्य करते हो तो निश्चित ही मेरी शक्तियाँ तुम्हें वो हर चीज़ प्राप्त कराना प्रारंभ कर देती हैं जिनको तुम प्रारंभ से ही प्राप्त करना चाहते हो, जिनको प्राप्त करने के लिए तुम अपने कार्यों को प्रारंभ करते हो और अपने हृदय में ऐसा महसूस करने लगते हो कि हाँ अब तुम्हारा कार्य बनने ही वाला है। तुम्हारे सोचे हुए, तुमने जो अपने सोचने की चुंबकीय शक्ति से जिस कार्य को पूर्ण होने के लिए खुद से आकर्षित किया है वह पूर्ण होना अब प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें खुलकर बताना नहीं चाहता, तुम स्वयं से उस बात के बारे में सोचो कि तुम किस बात के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारा मन किस बात के लिए प्रसन्न हो रहा है, किस बात के लिए तुम बार बार खुश हो जाते हो कि हाँ सच में वह कार्य पूर्ण होने वाला है। और उसका कारण केवल इतना ही है कि तुम जिन कार्यों को करते चले जा रहे हो तुम पीछे मुड़कर नहीं देख रहे, तुम रुक नहीं रहे, तुम्हारा परिश्रम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, न सुबह न शाम न दोपहर, तुम लगातार मेहनत किए जा रहे हो और उस मेहनत का फल जब तुम मेरे करीब आकर मुझसे मांगते हो तो मैं तुम्हें किसी भी कार्य के लिए ना तो मना कर सकता हूँ और ना ही तुम्हें उससे वंचित रख सकता हूँ, क्योंकि मैं विवश हो जाता हूँ जब भी तुम मेरे निकट आकर अपने परिश्रम का फल मांगते हो, क्योंकि तुम बार बार जो मुझसे प्रार्थना करते हो, मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हो, तो तुम मेरी शक्तियों को धीरे धीरे करके प्राप्त करते चले आ रहे हो। एक बात को अवश्य ध्यान रखना कि जब जब तुम मेरे निकट आकर मेरे चरण छुओगे और छूते हो तब तब तुम मेरी शक्तियों को प्राप्त करते हो। जब जब तुम आकर मेरे समक्ष प्रार्थना करते हो उसी समय तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, क्योंकि प्रेम भरी निगाहों से जब भी तुमने मुझे देखा है तो मैंने तुम्हें कभी भी निराश नहीं किया और ना ही मैं तुम्हें आगे भी कभी निराश करूँगा। इसी वजह से तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें दिया।
लेकिन अब जो करना है उस बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनो, क्योंकि जो चाहा है वो तो तुम्हें प्राप्त होगा ही, क्योंकि वो खुशी तो मैं तुम्हें अपनी मर्जी से दे रहा हूँ और तुम्हारे चाहने के अनुसार भी तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन तुम्हारे सोचे हुए कार्य को तो मैं अवश्य पूर्ण करूँगा ही, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो तुम सोच रहे हो आगे भविष्य के लिए, क्या वह सही है? कहीं ऐसा तो नहीं इस मंजिल को प्राप्त करने के पश्चात तुम किसी और मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने लगो। कहीं ऐसा ना हो कि जो तुमने मांगा वो मैंने तुम्हें दिया, लेकिन फिर तुम दूसरी मंजिल की तरफ चल दो, अर्थात इस कार्य को करना ही छोड़ दो जिसको तुम पूर्ण करना चाहते हो। जो कार्य तुम्हारा अधूरा है उसका आशीर्वाद तो तुम मुझसे ले लोगे और वह कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन क्या तुमने उस कार्य को चुना है जिस कार्य को पूर्ण होने के पश्चात तुम्हें जीवन में कभी भी किसी और कार्य को चुनने की और करने की आवश्यकता ही ना हो? इस बात को विस्तार पूर्वक सोचना और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बार बार दूसरे कार्यों को चुनना और उन्हें पूर्ण करना, फिर मुझसे प्रार्थना करना और मेरा उन कार्यों को पूर्ण करना, इसी चक्रव्यूह में कहीं फंस कर तुम उलझ न जाओ, क्योंकि कई बार तुम्हारे सोचे हुए कार्य और चुने हुए कार्य इतने छोटे होते हैं कि जीवन पर्यंत तुम्हारा काम उससे नहीं चल सकता, बल्कि तुम्हें फिर दूसरे कार्यों पर भी कार्य करना पड़ता है और उन्हें चुनने के पश्चात तुम्हें उन्हें पूर्ण करने की लालसा लग जाती है। इसलिए अभी भी समय है, उस पर विस्तार से विचार करो और सोचो। यदि तुम्हें ऐसा आभास होता है कि यह कार्य तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, इसके आगे भी तुम्हें दूसरे कार्यों का चुनाव करना ही होगा और दूसरे कार्यों पर भी तुम्हें विजय प्राप्त करनी होगी, तो अभी भी समय है। तुम अपने कार्य को बदलाव लेकर आओ और एक ही कार्य जो जीवन पर्यंत तुम्हारा चले और तुम उससे अपना जीवन यापन कर पाओ, ऐसे कार्य को चुनो। फिर मैं तुम्हें वो खुशी अवश्य प्रदान करूँगा जो तुम्हें चाहिए, अर्थात तुम्हें उस कार्य को पूर्ण करने का आशीर्वाद, और वह एक बहुत बड़ी खुशी होगी। उसका कारण केवल इतना है कि वह कार्य भी बड़ा होगा, वो मंजिल भी बड़ी होगी, उसको पूर्ण करने की खुशी भी सबसे बड़ी होगी, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि किसी भी बड़े कार्य को पूर्ण करने में मुझे इसलिए प्रसन्नता होगी, फिर जीवन में तुम्हें किसी भी कार्य को ना तो चुनना पड़ेगा और ना ही तुम्हें उस पर कार्य करने के लिए बल लगाना होगा, ना ही सोचना होगा, ना ही पीछे मुड़कर देखना होगा, बस आगे चलते जाना होगा। इसलिए आज संध्या काल में शांति से बैठकर या कल प्रातःकाल शांति से बैठकर पूजा के पश्चात तुम विस्तार से सोचो कि तुमने जो कार्य चुना है वो सही चुना है या नहीं, या तुम्हें आगे कोई दूसरा कार्य चुनने की आवश्यकता तो नहीं होगी। उस पर विस्तार से सोचोगे तभी तुम्हें ज्ञात हो पाएगा कि आगे जीवन में तुम सच में क्या प्राप्त करना चाहते हो। जिसको प्राप्त करने वाले हो वो काफ़ी है, या तुम्हें आगे भी और दूर जाना है, क्योंकि बार बार रास्ते बदलने से तुम गुम हो जाओगे, पूर्ण रूप से एक ऐसी उलझन में फंस जाओगे जिस उलझन से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि बार बार जब रास्ते बदले जाते हैं तब कुछ भी समझ में नहीं आता, दिमाग भी काम करना बंद कर देता है और तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण होती चली जाती है। तुम जैसा सच में चाहते हो वो भी तुम्हें ज्ञात नहीं होता और तुम ये भी सोचना बंद कर देते हो कि सच में तुम्हें प्राप्त क्या करना है, अर्थात सच्चा रास्ता भी तुम्हारे हाथ से निकल जाता है और तुम धीरे धीरे करके
प्रयास करना भी कम कर देते हो, क्योंकि शक्ति केवल एक ही रास्ते पर लगती है, और वो भी पहली बार में सोचा समझा हुआ रास्ता होना चाहिए। यदि बार बार रास्ते बदलोगे तो तुम बार बार नहीं सोच पाओगे और उन पर चलने की शक्ति को भी बार बार नहीं जुटा सकते। शक्तियाँ भी केवल कुछ ही समय कार्य करती हैं और तब तक कार्य करती हैं जब तक तुम एकाग्र मन होकर किसी एक कार्य पर उन शक्तियों को लगाते हो। इसलिए जो बातें समझाई हैं उनको ध्यान रखना और केवल एक ही रास्ते पर कार्य करो, एक ही मार्ग को चुनो और एक ही मंजिल को प्राप्त करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें वह खुशी अवश्य प्राप्त कराऊंगा जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो। जीवन में किसी भी खुशी को प्राप्त करना या कोई भी इच्छा को पूर्ण करना के लिए उसके पीछे परिश्रम करना, किसी भी बात को चाहना कोई गलत कार्य नहीं होता, बल्कि हर व्यक्ति का अधिकार होता है कि वो जो चाहे उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण हो, और उसकी पूजा में वह इच्छा भी शामिल होती है, क्योंकि हर व्यक्ति जब भी पूजा करता है अपनी इच्छा को पूर्ण करने की प्रार्थना करता है, और उसकी इच्छा जो अधूरी है उसे पूर्ण करना ईश्वर शक्ति का, ब्रह्मांड की शक्ति का और उसके द्वारा इकट्ठा की गई परिश्रम शक्ति का कर्तव्य होता है। उसे वह प्राप्त होना ही चाहिए। लेकिन यदि इस परिश्रम के बीच में तुमने किसी भी गलत कार्य को शामिल किया या कोई ऐसा कार्य जो कि तुम्हारे इकट्ठा की हुई शक्ति को क्षीण करता है या तुम्हें कमज़ोर बनाता है, तो तुम एक बात को अवश्य सुन लो। जिस खुशी को प्राप्त करने के लिए या जिस इच्छा को पूरा करने के लिए तुम इतना परिश्रम करते हो, यदि एक छोटी सी गलती तुमने की, अर्थात कोई ऐसा गलत कार्य किया जिसकी वजह से तुम्हारे किए गए कर्म की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक पानी से भरे घड़े में छोटा सा सुराख भी हो जाए तो उस घड़े का पानी पूर्ण रूप से निकल जाता है, उस घड़े में एक बूंद भी पानी नहीं टिकता। उसी प्रकार तुम्हारे कर्मों का भी है। तुम्हारे सभी कर्म व्यर्थ हो जाते हैं कुछ की हुई गलतियों के कारण। इसलिए कभी भी अपने कर्मों को इकट्ठा करना, अपने कर्मों की शक्ति को प्राप्त करना और जो इच्छा है उसे चाहना, उसे पूर्ण करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन तुम यदि कुछ भी बड़ा प्राप्त करने के चक्कर में मार्ग को भटक जाओगे तो तुम उसी तरह से घूमते रहोगे फंसे भंवर में। जिस तरह से तुम कभी भी ऐसे जंगल में जहाँ से निकलने का रास्ता तुम्हें पता ना हो, व्यक्ति घूमता रहता है, वहाँ से निकल नहीं पाता, और तुम्हारी भी परिस्थिति यही हो जाएगी। इसलिए जीवन में कुछ भी इच्छा उत्पन्न हो जाए तो उसे अवश्य पूर्ण मैं करूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम जो चाहोगे वो होगा। तुम्हें हर वो खुशी मैं प्राप्त कराऊँगा। बस तुम एक बात को स्मरण रखना कि रास्ता सही होना चाहिए, अर्थात तुमने जो मंजिल पर जाने का रास्ता चुना है वो कांटों से भरा भले ही हो, लेकिन सत्य पर होना चाहिए। यदि तुम ईमानदारी से होकर के उस रास्ते से गुजर रहे हो तो भले ही मंजिल देर से प्राप्त हो, लेकिन होगी ज़रूर। कभी भी तुम्हें मंजिल को प्राप्त करने से पहले ना तो थकना है और ना ही हार मानना है, क्योंकि तुम्हारी शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है, तुम नाकाम होने लगते हो यदि तुम हृदय के अंदर अविश्वास को उत्पन्न कर लेते हो। इसलिए कभी भी अपने हृदय के अंदर मेरे प्रति या भोलेनाथ मेरे पिता के प्रति तुम्हारे हृदय में अविश्वास कभी भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने हृदय के अंदर इस विश्वास को रखो कि जिस खुशी को तुम प्राप्त करना चाहते हो वो भले ही देर से प्राप्त हो, लेकिन होगी ज़रूर। तुम जो चाहते हो वो होगा, लेकिन उसका समय आने पर। इसलिए तब तक अपने कर्म करते रहो।
फल की इच्छा होती है।